एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ फ्रेंड, बताते समय भी मेरे अंदर मतलब कँपकँपी हो जा रही है। जब मैं गया वहाँ पे देखने के लिए तो देख रहा हूँ कि उसका सर एकदम चिपला हो चुका है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ जो बहुत खौफ़नाक है, और इस वीडियो में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस ऊपर वाले की दया से कभी किसी के जीवन में इतनी बुरी दिन देखने को ना मिले। फ्रेंड, मैं दुबई में मर्डर केस में फँस गया था, और क्यों फँसा था, कौन-सी गलती थी मेरी, किस वजह से मैं फँसा था, सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं 2014 में गया था दुबई में, तो 2014 रहा, 2015 की लास्ट की ये बात है, अभी तो 2023 स्टार्ट हो गया, जनवरी चल रहा है। 2015 की बात है फ्रेंड, लास्ट महीना चल रहा था, 2015 का तकरीबन वही नवंबर या दिसंबर चल रहा था। फ्रेंड, एक लड़का था जो मुझसे और उससे एक दोस्ती की तरह थी, बहुत बनती थी हम दोनों में, एक ही कंपनी के थे एक हम लोग, और एक ही साथ में हम लोग काम करते थे फ्रेंड। और उसका मर्डर कैसे हुआ ये भी हम बता रहे हैं आपको, सारी बातें बता रहे हैं, और हम फँसे थे, क्या-क्या जिल्लत मेरी ज़िंदगी में हुई थी, क्या-क्या दिन हमको देखना पड़ा था, सब आज हम बताने वाले हैं। और इसमें इसीलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जो गलतियाँ मुझसे हुई थी, अक्सर अक्सर मैं देखा हूँ कि लोगों से होती रहती है, लेकिन यही है कि खैर लोग फँसते नहीं, वैसा चीज़ नहीं होता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब ऐसी चीज़ हो जाए और कब लोग फँस जाएँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसी गलती कभी भी ना करें फ्रेंड। तो वो लड़का था बिहार का, और हमेशा दारू पीने जाता था। तो जब भी वो दारू पीने जाता था तो अपना कोई भी सामान होता था तो मुझे लाकर दे देता था कि भाई ये देखना, मैं जा रहा हूँ दारू पीने के लिए, और शायद हो सकता है मुझे नशा ज़्यादा लग जाए और मैं उधर ही गिर जाऊँगा, तो सामान मेरा खो जाएगा, मोबाइल हो या जो भी हो। और फ्रेंड, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पीता था, मैं भी पीता था, लेकिन बहुत कम पीता था दारू। जो भी बात बता रहा हूँ आप लोगों को एकदम सच्चाई बताऊँगा, टोटल सच्चाई बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता है, वो लोग भी देखेंगे, तो उन लोगों को पता चलेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सच्ची बात बता रहा हूँ फ्रेंड। तो एक बार हम लोगों की सैलरी आने वाली थी, और वो लड़का हमसे बार-बार बोल रहा था कि अब की बार हम लोग दारू पीने चलेंगे दोनों आदमी मिल कर के। तो मैं उससे बोल रहा था, नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ, और थोड़ा भी पीता हूँ तो मुझे नशा लग जाता है। वो बोलता था, नहीं तुम थोड़ा ही पीना, लेकिन पीना ज़रूर, मेरे साथ थोड़ा बैठ के पीना। करते-करते करीबन 10-15 दिन अभी बाकी थे सैलरी आने में, उससे पहले से ही वो कहना स्टार्ट कर दिया था कि अब की बार सैलरी में हम लोग दारू पिएँगे। तो फ्रेंड, जिस दिन हम लोगों का सैलरी आने वाला था, उस दिन हम लोग बहुत किस्मत से हम लोग ठेका ठेका लेकर के काम किए थे, और दोपहर में हम लोगों की छुट्टी हो गई थी। तो बहुत खुशी की बात हुई कि हम लोगों को दोपहर की छुट्टी हो गई और सैलरी भी आ गया था एटीएम कार्ड में। एटीएम कार्ड मिला होता है सबको वहाँ पे कंपनी में, तो हम लोगों के एटीएम में हम लोग चेक किए मोबाइल से तो पैसा आ गया था। तो हम लोग वहाँ से एक बस डेली बाय डेली, 1 बस 2 बस जितना आदमी जैसे काम करके ख़त्म कर लेता है अपना काम, तो दोपहर को उन लोगों की छुट्टी मिल जाती है। तो उस दिन हम लोग बस में बैठे और चले आए रूम पे। और फ्रेंड, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ कि 20 दिरहम में, वहाँ दुबई में 20 दिरहम में एक पूरा खंबा मिलता था जो दारू का पूरा बोतल होता है। तो फ्रेंड, वो और मैं दोनों आदमी जब चले गए, गाड़ी पे जैसे लोग ज़्यादा गए, लेकिन हम दोनों चले गए कि हाँ, आज पीना है दारू। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग गए तो ये हुआ कि अभी पैसा तो है नहीं, सैलरी आ गया है, चलो अब निकालते हैं, उसके बाद खरीद कर लाएँगे, पिएँगे। तो हम लोग गए एटीएम में, उसी कैंप में एटीएम भी था, तो एटीएम मशीन पे हम लोग गए। वो बोल रहा है कि यहीं से हमारा गलती स्टार्ट हो गया। फ्रेंड, गलती तो हमारा वहाँ से स्टार्ट हो गया जब हम उसके साथ दारू पीने के लिए हाँ बोल दिए। लेकिन पहली गलती अब हमारा स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो उसने कहा कि ऐसा चलो चल के हम लोग पैसा पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग गए एटीएम मशीन पे, तो मैं बोला ठीक है जाकर निकाल लो। तो वो गया निकालने के लिए, वो गया कहाँ, वो बोल रहा कि मैं आज तक पैसा ही नहीं निकाला हूँ, एटीएम से मुझे पैसा निकालने आता ही नहीं है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, दो मैं निकाल देता हूँ। तो उसका एटीएम लेकर के मैं पैसा निकाल दिया। और फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा कि एटीएम में कैमरा लगा होता है, बाहर भी लगा होता है और एटीएम मशीन में भी लगा होता है। तो हमको पता था उस टाइम भी, लेकिन हमको ये पता था कि क्या करना है, ये तो मुझे क्या पता था कि ये मर जाएगा या मरने वाला है। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि चलो निकाल देते, ये तो हमारे साथ वाला ही है। तो वहाँ से हम पैसा निकाल दिए, और उसको उसका एटीएम और 1000 दिरहम आया था उसके एटीएम में, सैलरी आया था, तो 1000 दिरहम हम उसको निकाल के दे दिए और पैसे भी दे दिए। तो बोला कि ठीक है अब तुम रूम पे रहो, मैं जा रहा हूँ दारू खरीद कर लेकर आऊँगा। मैं बोला ठीक है, जाओ। वो गया दारू लेकर के रूम पे आया, तो हमारे रूम में एक लड़का और था उस टाइम पे, वो दारू नहीं पीता था। वो बोला कि ऐसा है भाई, यहाँ पे दारू नहीं पीना है, हमारे रूम में दारू मत पियो। और उसको बोला कि हमारे रूम में दारू मत पियो और अपने रूम में लेकर के जाओ।
तो हम लोग बोले चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी खाली है वहाँ भी खाली है, अभी तो लोग आए नहीं हैं, ड्यूटी कर रहे हैं लोग। तो हम लोग उसके रूम पे चले गए और उसके रूम पे भाई एक बोतल पूरा लिया था वो, और मैं तो सोचा कि मैं तो थोड़ा ही पीऊँगा, चाहे जितना मर्ज़ी ले ले। मैं गया तकरीबन 2 या 3 पैक थोड़ा-थोड़ा करके मैं पिया और मुझे उतना ही में नशा लग गया, क्योंकि मैं हमेशा दारू पीता नहीं था। और वो बता रहा हूँ भाई, बैठे-बैठे पूरा दारू पी गया, पूरा 1 बोतल दारू पी गया। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि जो भी बताऊँगा सच्ची बात बताऊँगा, क्योंकि इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं। तकरीबन उस टाइम में 1500 से ऊपर लोग थे वहाँ पे, सबको ये बात मालूम है और बहुत बड़ी केस बन गई थी, इसलिए सबको पता चल गया था। 2-4 कंपनी आस-पास में सबको पता चल गया था। वहाँ पे बैठे-बैठे सारा दारू वो पी गया। उसके बाद नशा उसको भी लग गया और मैं तो पीता नहीं था ज़्यादा, मुझे भी नशा लग गया। तो हम दोनों एक-दूसरे को पकड़ के धीरे-धीरे रूम से निकले। अभी रूम से निकलने से पहले टाइम हो गया था, क्योंकि दारू पीते-पीते टाइम ज़्यादा लग गया, तो टाइम हो गया था सबको आने का। सब लोग ड्यूटी से वापस आ गए और सब सब लोग देख लिए कि हाँ, ये दोनों बैठ के दारू पी रहे हैं। एक ये भी साबुत हो गया कि हाँ, उसके साथ में मैं दारू पिया हूँ। दूसरा एटीएम में मैं उसका पैसा निकाला था। उसके बाद फ्रेंड हम लोग वहाँ से रूम से निकले किसी तरह से कि हाँ, किसी को पता ना चले, और हम लोगों को पता था कि नशा बहुत ज़्यादा लगने वाला है और इतना नशा लगेगा कि हम लोग मतलब होश में नहीं रहेंगे। तो यही बात सोच करके हम दोनों आपस में बात किए कि ऐसा है कि रूम से निकल कर चलते हैं बाहर, और वहाँ पे पूरा रंबल ही रंबल बालू होता है, और चलते हैं बाहर, उधर ही कहीं बैठेंगे, सोएंगे, या जो भी उल्टी होगा तो वहीं कर लेंगे, बेइज्जती महसूस नहीं होगा। फ्रेंड ये वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, बहुत बुरी तरह से मैं केस में फंसा था, और ऐसी गलती अगर आप लोगों से भी होती होगी मुझे पता है। तो अगर ऐसी गलती करते होंगे तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आगे हो सकता है कि ऐसी गलती आप लोग ना करें। तो फ्रेंड हम लोग चले गए रंबल में, बालू में, बहुत दूर जा कर के हम लोग बैठ गए, बैठे-बैठे शाम हो गया, सो गए उधर ही। मैं थोड़ा दूर पे मैं सो गया और थोड़ा दूर पे वो सो गया। दोनों को नशा लग गया, दोनों सो गए, और चप्पल है, किसके पैर में नहीं है, ये भी पता नहीं था। मेरे पैर में एक चप्पल था, उसके में दोनों नहीं था। तो 1 बजा, जब रात 1 बजा, हम लोग वहीं पे सोए हुए थे, बाहर अंधेरे में रात में और बालू में। तो 1 बजा तो मेरा नींद खुला तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे सोया हूँ, पूरा मिट्टी लगा हुआ है और वो वहाँ पे गिरा हुआ है। तो मैं उसको जगाने लगा तो जाग ही नहीं रहा था। तो जगाते-जगाते मैं देख रहा हूँ कि वहीं पे पेशाब कर दिया सोए-सोए। वहाँ पे पेशाब कर दिया, उसको बहुत कोशिश किया मैं। आधा घंटा तकरीबन उसको जगाया, किसी तरह से जगाया, उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसको किसी तरह से खड़ा किया, और तकरीबन हम लोग थे अपने कैंप से, तकरीबन हम लोग थे 500 मीटर पे। 500 मीटर दूरी पे थे और वहाँ पे कोई जाता नहीं था, ऐसे जगह पे हम लोग थे। तो वहाँ से फ्रेंड हम लोग किसी तरह से, मैं उसको पकड़ करके लेकर के आया अपने कैंप के पास जहाँ पे गेट था। तो 1 बजे रात में गेट बंद हो गया था। ये हुआ कि हम लोग कैसे अंदर जाएँ? और इतना रात में अगर हम लोग गेट खुलवाएँगे तभी हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि अभी तक हम लोग कहाँ थे, सिक्योरिटी अगर खोलेगा तो। तो उससे मैं बोला कि ऐसा है कि बाउंड्री होता है, कैंप के चारों तरफ से बाउंड्री होता है फ्रेंड। तो मैं उसको बोला, ऐसा भाई ये बाउंड्री पे चढ़ के धीरे से निकल चलते हैं अंदर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद रूम खटखटाएँगे, वो लोग खोल देंगे और हम लोग चल के रूम में सो जाएँगे। वो बोला ठीक है। उसके बाद मैं चढ़ के कोशिश करने लगा, तो मैं चढ़ के अंदर घुस गया। उसके बाद मैं बोला कि ऐसा ठीक है, चले आओ तुम भी। वो बोलता कि मैं नहीं आ पाऊँगा। वो पकड़ के और ऐसे दूमता था। वो एक पाँव भी नहीं रख पाता था उसपे। उसके बाद मैं अंदर गया था, अंदर से फिर निकल कर के बाहर चला आया। मैं सोचा कि अभी इसको अकेले छोड़ कर जाऊँगा सही नहीं है। तो फ्रेंड वहाँ पे एक ट्रेला खड़ा था, बहुत बड़ा वाला ट्रेला होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसी वहीं पे खड़ा था, एकदम वहीं जहाँ पे हम लोग चढ़ रहे थे, कैंप के साइड में ही बाहर खड़ा था। तो उस ट्रेले के नीचे जो लीक बनी होती है, जिधर पहिया हमेशा लगा रहता है, थोड़ा साफ-सुथरा था, क्योंकि वहाँ से मान लीजिए पहिया हमेशा गाड़ी वहीं पे खड़ी होती है। वो क्या बोल रहा कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ, पहिए के नीचे ही जो लीक बनी थी, वो बोल रहा कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ और तुम भी यहीं पे सो जाओ, सुबह हम लोग चलेंगे। मैं बोला नहीं यार, क्या पता रात में गाड़ी का ड्राइवर आए और गाड़ी स्टार्ट करके चला जाए तो हम लोग दोनों के दोनों चिपला हो जाएँगे, मर जाएँगे। वो बोला नहीं यार, उससे पहले हम लोग जाग जाएँगे। तो मुझे भी थोड़ा नशा था उस टाइम पे। एक पहिया के नीचे वो सो गया और दूसरे पहिया के नीचे मैं सो गया। तो फ्रेंड उसको तो नींद आ गई, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे यही हमेशा सोचता था कि मैं माँ-बाप का अकेला हूँ, अगर बाई चांस अगर गाड़ी वाला आ गया रात में और स्टार्ट कर दिया और चला गया, तो क्या पता रात में वो देखने आएगा कि कौन देखने आएगा कि हाँ, हमारे चक्के के नीचे कोई सोया है।
गाड़ी चढ़ा देगा, चला जाएगा, तुरंत मर जाऊंगा, यही हमारे दिमाग में घूम रहा था। इसीलिए तकरीबन 10 मिनट तक मैं वहाँ पे लेटा रहा, मुझे नींद नहीं आया। उसके बाद वहाँ से फिर उठा मैं, इसको फिर आकर के जगाया, भाई मुझे नींद नहीं आ रही, हो सकता है कि यार ड्राइवर रात में आए और गाड़ी स्टार्ट करके चला कर चला जाए, हम लोग चिपला हो जाएंगे, मर जाएंगे, और ऐसा चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो इससे थोड़ा बाहर चल के सो। वो बोलता नहीं तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अब दोबारा मत जगाना। तो फ्रेंड जब ऐसा बोल दिया, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट किया, नहीं माना, तो मैं जैसे चढ़ कर अंदर गया था उसी तरह से मैं चढ़ करके अंदर चला गया। अंदर गया तो गेट हमारा खुला हुआ था, वो लोग इंतज़ार में खोल करके रखे थे कि आएगा, कभी भी आएगा तो सो जाएगा। तो मैं गया, ऐसे दरवाज़ा पकड़ रहा हूँ तब तक खुला हुआ है, तो मैं अंदर घुस गया और जाके अपने बेड पे सो गया। जैसे सुबह हुआ फ्रेंड, तो देख रहा हूँ कि हाँ सब लोग जल्दी जल्दी कपड़ा पहन रहे हैं, नाश्ता करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये घूम रहा था, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो सोया हुआ है और गाड़ी लेकर आया, रात में चला गया और चिपला हो गया है। तो मैं कपड़ा पहनते पहनते, और हमारे रूम का पीछे की ही बात है, हमारा रूम साइड में था, तो मैं दौड़ करके गया देखने के लिए। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ फ्रेंड, बताते समय भी मेरे अंदर मतलब कँपकपी हो जा रही है। जब मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, तो देख रहा हूँ कि उसका सर एकदम चिपला हो चुका है और मरा पड़ा है और कोई देख नहीं रहा। अभी सुबह था, तकरीबन 6 बज रहा था सुबह में। उसके बाद मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया कि मैं किससे बताऊँ और क्या बताऊँ। अब चाहे जो गलती हुई हो या जो भी हुआ हो, मेरा तो दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था। बस मेरे दिमाग में यही है कि मैं किसी से भी नहीं बताऊँगा, अब तो मेरी ज़िंदगी गई। क्योंकि उसके साथ मैं ही दारू पिया हूँ, सब लोग इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाएँगे। फ्रेंड मैं सच्ची बात आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं किसी से नहीं बताया, चुपचाप कपड़ा पहना, और कौन नाश्ता करता है अभी। दिल तो ऐसे काँप गया था एकदम। मैं गाड़ी में बैठा, किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही थी, बस दिमाग में वही नाच रहा था कि कब हंगामा होगा, पुलिस आएगा, मुझे पकड़ कर ले जाएगा। चला गया मैं ड्यूटी, कंपनी में गया, 1 घंटे तक काम किया, वो भी काम करने में भी दिल नहीं लग रहा था। हमेशा मर्डर हो गया तो दिल कैसे लगेगा? हमेशा वही बात दिमाग में नाच रहा था, किसी से भी बात भी नहीं करता था मैं। तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई, और पुलिस की गाड़ी जब आई तो फ्रेंड हमारा खूब बड़ा-सा पोस्टर में हमारा पिक्चर था, लेकर के आई, और जैसे गाड़ी आई मुझे तो पता चल गया कि बस करो, मुझे ही पकड़ने के लिए पुलिस लोग आया है। वो तुरंत फ़ोटो ला कर के फोरमैन को दिखाया, ये आदमी किधर है, जल्दी पकड़ो। उसके बाद मुझे वहाँ से पकड़ कर गाड़ी में बैठाया लोग, लेकर के आया कैंप में। कैंप में आने के बाद फ्रेंड मुझे एक रूम में बंद किया। बंद करने के बाद वहाँ से पूछताछ मेरा स्टार्ट हो गया। वहाँ पे सीधा यही बात पूछने लगा वो लोग। वो तो अरबी में बोलता था पुलिस, तो उसके साथ में एक बंदा और था जो मुझे हिंदी में पूछता था। वो यही पूछता था कि उसको क्यों मारा? मैं बोल रहा था उसको नहीं मारा। वो बोलता था कि उसके साथ दारू कौन पिया? मैं बोला मैं ही पिया। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये हो गई थी, उसके जेब में जो मोबाइल था, पर्स था, वो पता नहीं कहाँ गिर गया था उसी नशे में, और कोई पा गया होगा, रख लिया होगा। तो ये लोग बोल रहे थे कि ये देखो तुम्हारा पिक्चर निकला एटीएम मशीन से, उसका पैसा तुम ही निकाले हो। इसका मतलब उसका पैसा, उसको मार के उसका पैसा निकाल लिए हो तुम, या उसका एटीएम चोरी करके, या चाहे जैसे भी, मतलब वो लोग यही इल्ज़ाम सीधा लगा दिए कि उसका पैसा, उसका मोबाइल, उसका पर्स, सब कुछ तुम चोरी कर लिए हो, उसको जान से मार के और ट्रेला के नीचे तुम डाल दिए हो। और इसको हमको बार-बार एक्सेप्ट करवा रहे थे लोग कि ये तुम एक्सेप्ट कर लो, तो केस बहुत बड़ी नहीं बनेगी। मैं बोलता था जब मैं ये गलती किया ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? हाँ, मैं उसके साथ दारू पिया हूँ, उसके साथ बाहर गया हूँ, और मैं ये बात नहीं बता रहा था फ्रेंड कि ऐसी-ऐसी बात है, ट्रेला के नीचे वो भी सोया था, मैं भी सोया था। मैं ये सब नहीं बताया, सच बता रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि उसमें मैं उसको बचाने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन हो सकता है कि उसकी किस्मत में वही लिखा हुआ था, और मैं भी ये सब बात बताता तो हो सकता था कि केस मेरे ऊपर और भी बड़ा बन जाता। तो मैं उसको जो सच्चाई था वो बताया, लेकिन ये बात मैंने नहीं बताया कि हाँ, दोनों ट्रेला के नीचे सोए थे, मैं उठकर चला आया, उसको रिक्वेस्ट किया, वो नहीं आया, उसको मैं छोड़ दिया, ये सब नहीं बताया। मैं उसको ये बताया कि रात में हम लोग शाम हुआ तो मैं उसको बोला चलते हैं रूम में, वो नहीं आया और मैं रूम में आके सो गया। वो बाहर ही घूम घूम रहा था, पता नहीं ट्रेला के नीचे कैसे आ गया, मुझे पता नहीं है। मैं बस यही बात बताया था। तो हमारे रूम में जो बंदे थे, उन लोगों से पूछताछ होने लगा कि हाँ, ये बंदा रात में रूम पे था कि नहीं था? तो सब लोग बोले हाँ, रूम पे था। हाँ, हमारे साथ उठा है, ड्यूटी में चला गया है। तो ख़ैर वहाँ पे तो थोड़ा अच्छा बात हुआ कि ये लोग बता दिए, थोड़ा गवाही दे दिए। उसके बाद फ्रेंड डेली यही काम था कि पुलिस
एक बार 2 बार या कंपनी के कुछ लोग आते थे, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आके पूछते थे कि सच्चाई बता दो, उसका पैसा दे दो, उसका मोबाइल दे दो, उसका पर्स दे दो, उसका आईडी कार्ड पताका दे दो, ताकि हम लोग उसकी लाश तो भिजवा सके। थोड़ा भी तुम्हारे अंदर इंसानियत हो तो ये सब दे दो कि उसकी लाश तो हम लोग भिजवा सके, पता मिल जाए। फ्रेंड मैं ये सब कहाँ से देता जब मैं कुछ जानता ही नहीं था तो। हाँ, उसके बाद उसकी लाश पोस्टमार्टम में चली गई। पोस्टमार्टम में जाने के बाद मेरा तो ड्यूटी बंद हो गया था और मुझे अलग रूम में रखा गया था। और टॉर्चर ये लोग यही करते थे, ये जो आप देख रहे हैं दीवार, तो पुलिस या कोई और भी ऑफिसर आता था तो कोई मारता नहीं था, क्योंकि अभी हमारा गलती साबित नहीं हुआ था। वो लोग ऐसे जब गुस्सा में पूछ-पूछ करके थक जाते थे, तो मैं एक ही बात बताता था जो सच्चाई, तो ऐसे दीवार पे ऐसे पटाक-पटाक वो लोग गुस्से में मारते थे। और उसके बाद मुझे पूछते थे, हाँ, कभी-कभी ऐसे धक्का भी लगा दिया करते थे वो लोग। लेकिन मैं वही बात बताता था और हमारे चाचा हैं उनसे मैं सारा बात बता दिया था। और फ्रेंड मैं रात दिन इस बात का रो रहा था कि मैं माँ-बाप का अकेला हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है और मेरी मम्मी है और एक सिस्टर है जो छोटी है, उसकी शादी कौन करेगा? मेरी मम्मी अगर मर जाएगी तो उसको आग कौन देगा? मैं हमेशा यही टेंशन हमारे मतलब दिल में बना रहता था और मैं एकदम ऐसे हो गया था सूख करके, खाना-पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसका लाश पोस्टमार्टम में चला गया, तकरीबन 10-12 दिन हो गया और लोग जो आस-पास के थे कोई मिलने भी नहीं आता था कि ये मर्डर किया है। लोग जैसे लगता था डरते थे। 22 दिन के बाद फ्रेंड उसका हाँ, एक बात और हम बता रहे थे आप लोगों से कट गया, तो हम ये बात अपने घर वालों को नहीं बताए थे कि हमारी मम्मी जानेगी तो टेंशन में ही मर जाएगी वो। उसको ब्लड प्रेशर है पहले से, उसको और भी उसका तबीयत खराब हो जाएगा, मर जाएगी। ये बात मैं अपने चाचा से बताया था और उनसे मैं कहा था कि चाचा ऐसी-ऐसी बात है, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ किसी से आप कहिएगा मत, घर पे किसी को पता ना चले, आप बताएँ कि मैं क्या करूँ यहाँ पे? वो यही पहले पूछे कि बाबू जो भी सच्चाई है पहले साफ-साफ मुझे बता, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। तो जो सच्चाई था उनसे मैं साफ-साफ बता दिया कि चाचा यही-यही काम हुआ था, हाँ, यही मेरी गलती थी कि उसके साथ दारू पी लिया था और ऐसे-ऐसे हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि पूछताछ में तुमने क्या बताया है? तो मैं बोला यही बात बताया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो बात तुम बताए हो, बस उसी बात पे अड़े रहना, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ी भी बात अगर तुम्हारी बदल गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो फ्रेंड इसी तरह से 10 धीरे-धीरे 15 20 दिन, 22 दिन जब बीत गया तो उसकी लाश का जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसका रिपोर्ट आया। और सबसे बड़ी बात हम आप लोगों को बता दें कि गल्फ कंट्री में अगर कोई दारू पीकर मर गया, चाहे काम करते वक़्त या रूम में या रूम से बाहर मरेगा तो कोई बात ही नहीं है, चाहे कैसे भी मर जाए। लेकिन रूम के अंदर अगर काम करते हुए या साइड पे चाहे जैसे मर जाए, अगर उसके अंदर थोड़ा भी नशा किया है तो उसको उसकी गारंटी कंपनी नहीं लेगी, उसको इंश्योरेंस वाला 1 भी रुपया नहीं देता है। ये मैं 5 साल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दुबई में, अभी भी मैं सऊदी में हूँ और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ देखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो 22 दिन बाद फ्रेंड उसकी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, तो उसमें क्लियर हो गया कि ये दारू पी कर के हो सकता है कि ये जाके अपने आप सो गया हो। बस दारू पी लिया है इसकी वजह से उसका केस खत्म हो गया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया। मैं उसके बाद काम करने लगा, जो 20-22 दिन मुझे बैठाए बैठाए थे वो लोग, उसका सैलरी भी मुझे दिए। तो फ्रेंड इस बात से आप लोगों को कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी, किस वजह से मैं फँसा था और कितनी छोटी-सी गलती किया था मैं। और छोटी नहीं है, एक तरह से बहुत बड़ी है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई कितना भी ख़ास हो, किसी के भी एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद एक और बात आपको बता दूँ कि उसके शरीर को मैं टच किया था, तो वो भी उन लोगों को पता चल गया था, पता नहीं किस तरह से कि हाँ, मैं ही उसको टच किया, मेरे अलावा दूसरा कोई बंदा टच नहीं किया, इसीलिए केस और भी मजबूत हो गया था। मेरा बचने का बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है कि वो दारू पिया हुआ था। अगर वो दारू नहीं पिया होता, तो मैं बचता नहीं, किसी न किसी तरह से मैं फँसा ही था। उसके बाद उसका एटीएम का, पैसा का, मोबाइल का कुछ भी पता नहीं चला। उसका लाश भिजवाने का टाइम हुआ तो वो लोग बोल रहा कि ऐसा तुम लाश लेकर चले जाओ घर पे। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैं किसी तरह से बच गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। हो सकता है कि उसके घर वाले, जवान लड़का था, उसका शादी होने वाला था, अभी घर भी जाने वाला था। गुस्सा में मुझे भी मार देते लोग, क्या गारंटी है? तो फ्रेंड उस 22 दिनों में जो भी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा था, वो सारा प्रॉब्लम तो हम इस 20 मिनट की वीडियो में नहीं बता पाएँगे। लेकिन हाँ, वो ज़रूरी बातें आप लोगों को बता दिए हैं, जो मोटी-मोटा बातें होती हैं। और फ्रेंड अभी हम सऊदी अरब में हैं, मजरा में काम करते हैं। तो ये चैनल बनाए, मजरा से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं कि मजरा में किस प्रकार से काम होता है और लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, सैलरी कितना होता है, यही सब डालते हैं। तो फ्रेंड अगर सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके और हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड।